दीपोत्सव के साथ, दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम के प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के, दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी हो इस प्रकार का होना चाहिए जो कार्य वास्तव में अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी हो और एक अमिट छाप छोड़ने के साथ साथ अन्यों को भी प्रेरित कर सके। और दीपोत्सव का कार्यक्रम इसीलिए अयोध्या के साथ जोड़ करके हम लोगों ने अयोध्या के संकल्प को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उस संकल्प को किया, आगे बढ़ाया है, जिसकी इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। याद करिए, देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा जब एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। और राम राज्य की उस आदर्श परिकल्पना को, चाहे गरीबों के लिए घर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, उसके माध्यम से नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य की आदर्श परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकें, यह कार्य हो, या प्रत्येक गरीब को एक एक घर देने का, घर घर में रोशनी देने का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 4 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर नारी गरिमा का सम्मान रखने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्यक्रम रहा हो, आरोग्यता के लिए आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, या इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य, और देश के अंदर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अयोध्या का वासी अगर वह मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देश के अंदर कहीं भी है, अगर उसने अयोध्या में राशन कार्ड बनाया है तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अगर किसी ने उपलब्ध कराई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, और इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोरोना कालखंड में कितना बड़ा कार्य हुआ, सबको बचाने के बावजूद सेवा के कार्यों को आगे करने के साथ साथ विकास थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे, और ये कार्यक्रम भी निरंतर चल रहे हैं। आपने देखा होगा आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी का वक्तव्य भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि अर्थव्यवस्था अपनी पुराने स्वरूप में फिर से आकर के द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। ये विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य आज अगर हम उत्तर प्रदेश में सफल हो रहे हैं, हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर ले जाकर के एक सफल, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के रूप में पूज्य संतों की भावनाओं के अनुरूप अपने आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत किया, तो इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का था। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए, तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। कोरिया को स्वके को अयोध्या के साथ जोड़ना, फिजी को अयोध्या के साथ जोड़ना, थाईलैंड को अयोध्या के साथ जोड़ना,
जापान को अयोध्या के साथ जोड़ना, नेपाल को अयोध्या के साथ जोड़ना, ये पहले से जुड़े थे, लेकिन इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का कार्य हम कर सकें। अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा, 5 से 6 घंटे की दूरी में हम सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी तय करने में सफल हो जाएंगे। जब भरत जी को भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाना पड़ा था, उनको भी कई दिन लगे थे, लेकिन आज राम वनगमन मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और उत्तर प्रदेश में हमारा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिलकर के इस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहता है कि हम आने वाले समय में मात्र 3-3.5 से 4 घंटे के अंदर अयोध्या से चित्रकूट धाम पहुंचने में सफल हो जाएंगे। ये है कार्य की परिकल्पना कैसे होती है। पूरी रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार करके जहां जहां प्रभु के चरण धरे गए, हम वैश्विक पटल पर उसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी सम्मान करेंगे और पर्यटकों को भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। ये मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की रामायण सर्किट के रूप में, कृष्णा सर्किट के रूप में, आध्यात्मिक सर्किट के रूप में अलग अलग धामों को अलग अलग रूप में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और ये कार्य जिस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पिछली सरकारें इन परिक्रमाओं को रोकती थी और आज की सरकारें, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार, इन परियोजना कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा की इस परिक्रमा के लिए हमारे पूज्य संतों के लिए और भक्तों के लिए दोनों के पैरों में छाले न पड़े, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करते करते वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इस भाव के साथ इन सभी पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की उन सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। ये है सरकार का भाव। आज ये कार्यक्रम उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरयू जी की अविरलता और निर्मलता ये किसी से छुपी भी नहीं, लेकिन राम जी की पेड़ी में पिछले 3 वर्षों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले राम जी की पेड़ी में आप आते थे, पानी जमा रहता था, सड़ता रहता था, भक्तगण चाहते हुए भी स्नान नहीं कर पाते थे। और आज राम जी की पेड़ी में हमारा जल शक्ति विभाग और भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय मिलकर के राम जी की पेड़ी को न केवल हम लोगों ने अविरल और निर्मल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार करते हुए इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। आपने देखा होगा विस्तार हो गया पूरा घाट का। पहले 50,000 श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान नहीं कर पाते थे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राम जी की पेड़ी का जितना विस्तार हुआ है पिछले 3 वर्ष के दौरान, अब किसी भी पर्व और त्योहार में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में अलग अलग स्थानों में स्नान कर सकते हैं और पूरी सरयू जी का जल अविरल और निर्मल उनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कार्य कैसे होना है, यह दृष्टि होती है, उस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। यह आपने कभी पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और पहले प्रभु के सामने दंडवत हों, अयोध्या धाम के सामने दंडवत हों? ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा। और भाइयों बहनों, ये भाव प्रभु राम के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी और भारत की जनता जनार्दन के प्रति भी ये भाव है। जब देश का नेतृत्व इस प्रकार के यशस्वी हाथों में होता है,
उस देश को दुनिया की ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज भारत इसीलिए दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल है। इसीलिए जनता का यह अगाध श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। पूज्य संतों का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ भी है इस देश का है, भारत माता का है। और जो कुछ भी करना है वह भारत माता के लिए करना है। कुंभ की वैश्विक स्तर पर पहचान हो, काशी को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, अयोध्या को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं को वैश्विक पहचान दिलाना हो या भारत के महापुरुषों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो, ये पूरी मजबूती के साथ आज देखने को मिल रहा है। और हम सबका दायित्व बनता है। विगत वर्षों तक जब भी मैं आता था, मैं एक ही बात आप सबसे कहता था कि विश्वास करो मोदी जी पर। जो कहा है मोदी जी उसको करके दिखा देंगे, आप चिंता मत करिए, केवल धैर्य रखिए। और आपने धैर्य रखा, उस धैर्य का परिणाम हमारे सामने है कि हमारी कई पीढ़ियां चली गई, देखती रह गई, तरसती रह गई। मैं देखता हूं, मैं जब भी अपने पूज्य गुरुदेव से, सरदेव अशोक सिंघल जी से, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज से, जगत गुरु सुग्रीव किलाधीश जी से, अन्य पूज्य संतों से, जगत गुरु शंकराचार्य जी से, जिससे भी बात करता था, पूछता था, सब एक ही बात कहते थे। अंतिम समय में इन पूज्य संतों की एक ही तमन्ना थी, एक बार अपनी आंखों से प्रभु के मंदिर को, के निर्माण कार्य को होते हुए हम देख लेते, यह जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है। और हम सब ने न केवल देखा है बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं। और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ देश और दुनिया को एक नया संदेश उस रामराज्य का दे रहे हैं, जिस रामराज्य में भेद किसी के साथ नहीं, सम्मान सबका है, सुरक्षा सबको है। और उस सम्मान और सुरक्षा के भाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही आज दीपोत्सव 2020 के इस कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की अब परिकल्पना है, अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी नगरी के रूप में प्रस्तुत करना है। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या वासियों ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, याद रखना, राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। राम के कार्य में तो न्याय ही न्याय है, इसलिए अन्याय के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अयोध्या को अयोध्या की पहचान तो मिलनी ही चाहिए। और उस पहचान को दिलाने के लिए ही आज प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहती है। यह कार्यक्रम हमारा बहुत विशाल होता, विराट होता, कोविड-19 का खतरा नहीं होता, संक्रमण का भय नहीं होता, हम लोग इसको बहुत विराट स्वरूप देते। लेकिन कार्यक्रम में कहीं विघ्न बाधा न पैदा हो और कार्यक्रम हमारा अखंड बना रहे, इसलिए संक्षेप में हम लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में किया। आज अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है और बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या को एक मेडिकल कॉलेज, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज यहां प्राप्त होगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मान्यता के अनुरूप दुनिया के उन सभी देशों के साथ अयोध्या का संबंध जोड़ने के लिए कि अगर किसी को कोरिया से यहां आना होगा तो उनको
बाया बेंगलोर, बाया दिल्ली, बाया लखनऊ नहीं, वे कोरिया से चलेंगे, सीधे अयोध्या की एयरपट्टी पर उतरेंगे और अयोध्या में आकर के अपना संवाद बनाएंगे। अगर नेपाल से एक मां जानकी के मायके से किसी को आना है तो जनकपुर से सीधे हवाई जहाज यहां पर उतरेगा। याद रखना, भगवान राम भी लंका विजय के बाद अयोध्या पुष्पक विमान से ही आए थे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में भगवान राम के ही नाम पर बन रहा है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ये कार्यक्रम, मैं तो पूज्य संतों से कहूंगा कि इसको कैसे आप भव्य स्वरूप दे सकते हैं, अगली बार के लिए अभी से तैयारी करें। हम लोग अभी तो हेलीकॉप्टर से भगवान राम उतरते हैं, फिर यहां पर स्वागत होता है। ये कार्यक्रम, मंचन का कार्यक्रम कैसे हो सकता है कि अपने आप में एक देश और दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बने, एक स्मरणीय क्षण बने। यह कार्यक्रम तो हमें तय करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि अयोध्या को कैसे हम इस रूप में विकसित कर सकते हैं, एक वैदिक रामायण सिटी के रूप में। उस प्रकार का आचार, उस प्रकार का विचार, उस प्रकार का शोध, उस प्रकार के आविष्कार, उस प्रकार की यहां की व्यवस्था, उस प्रकार के गुरुकुल की परंपरा, उस प्रकार की यहां की एक एक कार्य में उस प्रकार की झलक देखने को मिले। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही अयोध्या वासियों का समर्थन और सहयोग मांगने के लिए आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी आदरणीय राज्यपाल महोदय, मैं, हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, ये सभी लोग आपके सामने आए हैं कि अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बहुत देर हुई है, आपने बहुत सहा है, बहुत अन्याय सहा है, बहुत अपमान भी सहा है। अयोध्या आने में लोग संकोच करते थे और एक समय तो ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो जैसे कोई गाली दे रहा हो। जब पहले दीपोत्सव की बात सामने आई तो मेरा मंत्रिमंडल खुश था, लेकिन अधिकारीगण बोलते थे अयोध्या, अरे मैं तब तक अयोध्या 2-3 बार होके आ चुका था। लोगों को लगा कि क्या सरकार अयोध्या में जाएगी? अरे हमने कहा क्यों नहीं जानी चाहिए हमें अयोध्या में। और आज आप देख रहे होंगे हरेक अयोध्या आने को उत्सुक है, पूरा देश, पूरी दुनिया अयोध्या आने को उत्सुक है। स्वाभाविक रूप से हम सबको इन कार्यक्रमों को अपने साथ पूरी मजबूती के साथ जोड़ना है। मां कौशल्या के नाम पर यहां पर जो एक निराश्रित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक सदन का निर्माण होना है, उसकी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। भरत जी का नंदीग्राम कैसे हम विस्मृत कर सकते हैं? वहां के विकास को अब पंख लगते हुए दिखाई देने चाहिए, विकास एक नई ऊंचाइयों तक छूता हुआ दिखाई दे। वे सभी स्थल जो अयोध्या के विकास को देश और दुनिया में पहुंचा सकते हैं, उन्हें सरकार आगे बढ़ाने का कार्य करेगी ही। माननीय केशव जी कह रहे थे, वे स्वयं